सुबह का समय है और पक्षी चहचहा रहे हैं। पेड़ों पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं। एक पेड़ पर काला कौवा और कबूतर बहस कर रहे हैं। तुमने मेरा घोंसला खराब कर दिया। ये देखो मेरे अंडे टूटने वाले हैं। अगर कुछ हुआ तो इसका पूरा दोष तुम्हारा होगा। अरे कौवा भाई, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मैंने तुम्हारे घोंसलों को हाथ तक नहीं लगाया। ये किसी तूफान का असर है। तूफान का असर? तूफान के बाद मैंने घोंसला सही किया था। उसके बाद ये कैसे टूटा मैं जानता हूँ। ये तुमने किया है। मेरी गैर मौजूदगी में तुमने बदमाशी की है। मैंने कहा ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या तुमने किसी और से पूछा? हो सकता है किसी और जानवर ने गलती से घोंसला तोड़ा हो। किसी और ने नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा काम हो सकता है। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। चलो इस मामले को शेर राजा के पास ले चलते हैं। दोनों पक्षी गुस्से में शेर राजा के दरबार की ओर उड़ जाते हैं। शेर राजा का दरबार। शेर एक ऊंचे पत्थर पर बैठा है। पास में हिरन, हाथी और कुछ अन्य जानवर खड़े हैं। काला कौवा और कबूतर तेजी से उड़कर आते हैं। महाराज, हमें न्याय चाहिए। कबूतर ने मेरा घोंसला खराब कर दिया है। अब मेरे अंडे खतरे में हैं। महाराज, ये सरासर झूठ है। मैंने कौवे का घोंसला खराब नहीं किया। मैं तो उसके घोंसले के पास भी नहीं गया। ये मुझ पर लगाया गया झूठा इल्जाम है। झगड़ा फिर वही, घोंसला और अंडे। ये जंगल का सबसे बड़ा मसला बन गया है। हर दिन कोई ना कोई मुझसे न्याय मांगने आता है। मैं क्या हर बार छोटे छोटे मामलों में उलझा रहूंगा? थोड़ी देर के लिए चुप्पी छा जाती है। फिर शेर गुस्से में बोलता है, जंगल में सभी जानते हैं कि मेरा सलाहकार कछुआ सबसे बुद्धिमान है। वो हर समस्या का हल जानता है। तुम दोनों उसके पास जाओ। जो भी वो फैसला करेगा वही अंतिम होगा। जाओ। कौवा और कबूतर कछुए के पास जाने के लिए उड़ जाते हैं। शेर फिर आराम से बैठ जाता है। कछुए का ताला। कछुआ पानी के पास धूप सेक रहा है। कुछ छोटे पक्षी और जानवर उसके आसपास इकट्ठे हैं। कौवा और कबूतर वहां पहुंचते हैं। गुरुजी, हमें आपकी मदद चाहिए। महाराज ने हमें आपके पास भेजा है। जंगल का हर मामला मेरे पास ही क्यों आता है? खैर बताओ, अब क्या समस्या है? गुरुजी, काला कौवा मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैंने उसका घोंसला खराब कर दिया, पर मैं निर्दोष हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गुरुजी, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसे अपने घोंसले के पास देखा था। इसके अलावा और कौन होगा जो मेरा घोंसला तोड़ने की हिम्मत करेगा? कौवे की बात तर्कसंगत लगती है। घोंसला अचानक नहीं टूट सकता। और कबूतर, अगर तुम निर्दोष हो तो क्या तुम्हारे पास अपनी सफाई के लिए कोई सबूत है? सबूत? गुरुजी, मैं अकेला रहता हूँ। मैं कैसे साबित करूँ कि मैंने कुछ नहीं किया? अगर सबूत नहीं है तो मुझे कौवे की बात पर भरोसा करना होगा। कबूतर, तुम्हें कौवे का घोंसला फिर से बनाना होगा। यही मेरा फैसला है। गुरुजी, ये कैसा न्याय है? आपने सिर्फ एक पक्ष की बात सुनी और फैसला कर दिया। क्या ये सही है? मेरी बुद्धिमानी पर सवाल मत उठाओ। मेरा फैसला अंतिम है। अब तुम जाओ और अपना काम करो। कबूतर दुखी होकर वहां से चला जाता है। कौवा गर्व के साथ उड़ता है। आसपास के जानवर और पक्षी हैरानी में एक दूसरे को देखते हैं। जंगल का एक बड़ा पेड़। रानू और मीनू चिड़िया कबूतर से मिलने आती है। कबूतर रो रहा है। कबूतर भाई, हमें पता चला कि कछुए ने तुम्हारे खिलाफ फैसला दिया है। ये सरासर अन्याय है। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। हाँ, हम ये मामला शेर राजा के पास ले चलेंगे। कछुए ने घमंड में आकर गलत फैसला सुनाया है। अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो शायद मुझे न्याय मिल सके। इसके बाद तीनों शेर राजा के पास जाने की तैयारी करते हैं। रानू, मीनू और कबूतर परेशान होकर दरबार में आते हैं। महाराज, हमें आपसे न्याय चाहिए। कछुए ने कबूतर के खिलाफ गलत फैसला सुनाया है। ये जंगल में अन्याय का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है। महाराज, कछुए ने सिर्फ कौवे की बात सुनी और कबूतर की बात को नजरअंदाज कर दिया। क्या यही हमारे जंगल का न्याय है? रानू और मीनू, तुम दोनों को समझ नहीं आता। मैंने कछुए को फैसला लेने का अधिकार दिया है। अगर वो गलत भी है तो ये उसकी जिम्मेदारी है, ना कि मेरी। अब जाओ और मुझे परेशान मत करो। महाराज, लेकिन मैं निर्दोष हूँ। मेरी बात तो सुनिए। कबूतर, अगर मैंने कहा कि कछुए का फैसला अंतिम है तो ये अंतिम है। अब जाओ। इसके बाद रानू, मीनू और कबूतर निराश होकर दरबार से बाहर निकलते हैं। जंगल का किनारा। रानू, मीनू और कबूतर पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहे हैं। उसी समय मोनू चिड़िया वहां उड़ के आती है। तुम सब इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? मोनू,
कछुए ने कबूतर के खिलाफ गलत फैसला दिया है और महाराज ने हमारी बात तक सुनने से मना कर दिया। अब हम क्या करें? मोनू, तुम हमेशा से सबसे होशियार रही हो, क्या तुम हमें इस अन्याय से बचा सकती हो? अगर कछुआ गलत फैसला दे सकता है तो इसका मतलब है कि सच्चाई कहीं छिपी हुई है। हमें खुद इस मामले की गहराई से जांच करनी होगी। मैं सच्चाई का पता लगाऊंगी। काले कौवे का घोंसला। मोनू चिड़िया उड़कर काले कौवे के घोंसले के पास पहुंचती है। कौवा उसे देखकर चौकन्ना हो जाता है। कौवा भाई, मुझे तुम्हारे घोंसले की जांच करनी है, ये जानने के लिए कि आखिर इसे किसने नुकसान पहुंचाया है। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? ये मेरा घोंसला है और मैं किसी को इसमें ताक झाक करने नहीं दूंगा। अगर तुम सही हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं केवल सच्चाई जानना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी करो, मुझे अपने घोंसले की सुरक्षा करनी है। मोनू ध्यान से घोंसले की जांच करती है। वो देखती है कि घोंसले के पास एक टूटी हुई डाली और कुछ पंजों के निशान हैं। ये तो अजीब है, घोंसला किसी तूफान से नहीं टूटा। ये निशान किसी बड़े पक्षी या जानवर के लगते हैं। तालाब का किनारा। मोनू वापस कछुए के पास पहुंचती है। वहाँ रानू और मीनू भी मौजूद हैं। गुरुजी, मैंने कौवे के घोंसले की जांच की है। वहाँ जो निशान है वो इस बात का सबूत है कि ये घोंसला किसी और ने तोड़ा है। कबूतर पर इल्जाम लगाना गलत है। मोनू, तुम कौन होती हो मेरे फैसले पर सवाल उठाने वाली? मैंने जो कहा वही अंतिम है। गुरुजी, मैं सच्चाई के लिए लड़ रही हूँ। आपसे गलती हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अन्याय होने दिया जाए। मोनू सही कह रही है। कछुआ गुरुजी, आपने जल्दबाजी में फैसला किया। हमें इस मामले की दोबारा जांच करनी चाहिए। कछुआ थोड़ी देर सोचता है, लेकिन अपने घमंड के कारण बात नहीं मानता। ये मेरा जंगल है, मैंने फैसला कर दिया है, अब ये मामला खत्म हुआ। मोनू अपनी बात पर अडिग रहती है। वो सोचती है कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। अगर गुरुजी को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तो जंगल में अन्याय चलता रहेगा। मुझे और सबूत जुटाने होंगे। जंगल का मैदान। मोनू चिड़िया ने हिरन, हाथी और कुछ अन्य जानवरों को बुलाया है। वो उन्हें मामले की सच्चाई जानने में मदद करने के लिए कहती है। सभी मिलकर घोंसले के आसपास और उसके नीचे गिरे सबूतों की खोज करते हैं। मोनू, ये देखो, यहाँ पंजों के निशान हैं और वे कौवे के पंजों जैसे नहीं लगते। ये किसी बड़े पक्षी के निशान हैं। हाँ, और ये टूटी हुई डाली भी काफी मोटी है। इसे तोड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए, जो कबूतर जैसे छोटे पक्षी के पास नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि घोंसला किसी और ने तोड़ा है, लेकिन कौन कर सकता है? हमें और जानकारी चाहिए। जंगल के ऊंचे पेड़। मोनू और हिरन पेड़ों के पास जाते हैं। अचानक एक बड़ा बाज वहां से उड़ता है और मरे हुए चूहे को अपनी चोंच में पकड़कर दूर भाग जाता है। मोनू चौकन्नी हो जाती है। रुको, ये बाज ही हो सकता है। ये जंगल में अक्सर छोटे पक्षियों के घोंसले उजाड़ता है। शायद इसने ही कौवे का घोंसला तोड़ा है। अगर ऐसा है तो हमें इसे पकड़कर सच्चाई साबित करनी होगी। नहीं, हम इसे पकड़ नहीं सकते, लेकिन इसे देखकर हमारी शंका पक्की हो गई है। अब हमें कछुआ गुरुजी को ये सब बताना होगा। तालाब का किनारा। कछुए का निवास। मोनू, रानू, मीनू, हिरन और हाथी कछुए के पास आते हैं। कछुआ धूप में आराम कर रहा है। गुरुजी, मैंने सच्चाई का पता लगा लिया है। कौवे का घोंसला कबूतर ने नहीं तोड़ा था, इसे एक बड़े बाज ने तोड़ा है। उसके पंजों के निशान और उसकी हरकतें हमारी बात को साबित करती हैं। ये कैसे साबित कर सकती हो? मैं तो पहले ही फैसला कर चुका हूँ। गुरुजी, हिरन और हाथी ने भी घोंसले के पास निशानों को देखा है। अगर आप खुद जाकर देखेंगे तो आपको सच्चाई का पता लग जाएगा। हाँ गुरुजी, ये निशान कबूतर के नहीं बल्कि बाज के हैं। हमने उसे पास के पेड़ों पर देखा भी है। गुरुजी, क्या अब भी आप इसे कबूतर की गलती मानोगे? कछुआ थोड़ी देर चुप रहता है। उसकी घमंड भरी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। शेर राजा का दरबार। कछुआ, मोनू और अन्य जानवर शेर के पास आते हैं। शेर ध्यान से उनकी बातें सुनता है। महाराज, मुझसे सबसे बड़ी भूल हो गई। मैंने बिना पूरी सच्चाई जाने कौवे के पक्ष में फैसला दे दिया। मोनू चिड़िया ने सही मायने में इस फैसले की जांच की और सच्चाई सामने लाई। कछुआ, तुमने अपनी गलती मानी, ये अच्छी बात है, लेकिन एक न्यायाधीश के लिए ये जरूरी है कि वो हर पहलू पर ध्यान दे। मैं मोनू की ईमानदारी और साहस से बहुत प्रभावित हूँ। शेर मीनू की ओर देखता है। मोनू, आज से तुम हमारे जंगल की नई सलाहकार बनोगी। तुम्हारा ज्ञान और सच्चाई के प्रति समर्पण जंगल के लिए प्रेरणा है।
इसके बाद जंगल में तालियों की आवाज गूंजने लगती है। सभी जानवर मोनू को बधाई देते हैं। तालाब का किनारा। कछुआ मोनू के पास आता है। मोनू, मैंने अपनी गलती मान ली है। तुमने सच्चाई की जीत सुनिश्चित की। मुझे तुम पर गर्व है। मैं वादा करता हूँ कि आगे से कभी बिना सोचे समझे फैसला नहीं करूंगा। गुरुजी, गलती करना इंसान या जानवर की फितरत है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना ही असली बुद्धिमानी है। जंगल का मैदान। सभी जानवर खुश हैं। रानू, मीनू और कबूतर मोनू के साथ बैठे हैं। जंगल में फिर से शांति लौट आती है। मोनू, तुमने ये साबित कर दिया कि सच्चाई की राह हमेशा सही होती है। और सबसे बड़ी बात, तुमने कछुआ गुरुजी को भी एक सबक सिखाया। हम सभी का कर्तव्य है कि सच्चाई के लिए लड़ें। जंगल तभी शांत रहेगा जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे। सभी हंसते हैं और जंगल में खुशी का माहौल बन जाता है। मोनू चिड़िया जंगल की नई नायिका बन जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में किसी नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।